इस वीडियो के अंदर कुछ बड़ी खबरें हाथ लगी हैं, वो जी आपके सामने रखनी है। ये जो रंग बिरंगी हुकूमत बनी हुई है, जिसमें हर फन मौला मौजूद है, जिसमें डाकू भी है, जिसमें चोर भी है, जिसमें वतन को गाली देने वाला भी है, जिसमें गद्दार भी है, यानी रंग बिरंगे लोग, रंग बिरंगी हुकूमत, जिसका तासुर इस वक्त जो बज़ाहिर देने की कोशिश की जा रही है कि हम बड़े मजबूत हैं, हम इतनी जल्दी टूटने वाले नहीं हैं। ये किस तरह आपस में लड़ रहे हैं, ये किस तरह टूटने वाले हैं, और किस तरह से शहबाज सरकार की छुट्टी होने जा रही है। और उसके अलावा जो आज दिन को एक बड़ी मीटिंग हुई कौमी सलामती की, उस हवाले से भी कुछ खबरें बाहर निकलना शुरू हो गई हैं। उस हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इतना बड़ा जुल्म शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ हो कि जब सच को झूठ बनाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ गई हो कि एक मीटिंग फिर दूसरी मीटिंग, उसका भी अलामिया यही, इसका भी अलामिया यही। अब मोहम्मद हारून असलम साहब, ये इनका ताल्लुक पाक फौज से है, ये लेफ्टिनेंट जनरल रह चुकी हैं, पाक फौज के अंदर रिटायर है। ये एक ट्वीट करते हैं और ये दावा करते हैं, और इसके अलावा ये खबर ARY न्यूज पर भी चल चुकी है। खबर जनाब ये है, दबाव डाला गया एम्बेसडर असद मजीद साहब पर कि आप कहें कोई साजिश नहीं थी, कोई मुदाखलत नहीं थी, रूटीन की मुलाकात थी। लेकिन जरा अल्फाज सुनिएगा। असद मजीद साहब ये कहते हैं कि ना मेरा ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, ना मेरा ताल्लुक नून लीग से है, ना पीपल्स पार्टी से है, ना फजल रहमान से है। मैंने 32 साल से सफारतकारी की है, मैं 32 साल से सरकार से मुंसलिक हूं, मैं 22वें ग्रेड का अफसर हूं। मेरे जज्बात किसी भी पार्टी के लिए नहीं हैं। आप मुझे कर रहे हैं मजबूर कि मैं ये कहूं, मैं 32 साल मुल्क को दे चुका हूं, अब मैं मुल्क से गद्दारी कैसे कर दूं? कैसे कह दूं कि यह मुदाखलत नहीं थी? कैसे कह दूं कि यह बदतमीजी नहीं थी? कैसे कह दूं कि यह दबाव नहीं था? कैसे कह दूं कि जो इमरान खान कह रहा है वो झूठ है? कैसे कह दूं? क्यों जबरदस्ती आप मुझसे यह कहलवाना चाहते हैं? और उसके साथ ही मीटिंग खत्म कर दी असद मजीद साहब ने। तो उन्होंने कहा मेरा ताल्लुक किसी जमात से नहीं है, लेकिन आप लोग जो चाहते हैं, अपनी पसंद का बयान चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब, कैसे कह दूं? मैंने 32 साल दिए हैं इस मुल्क को, इस मुल्क की इज्जत के लिए मैंने दिन रात एक किया है। अब मैं नहीं कह सकता अगर आपका यह दिल है। इसके अलावा ये एक वीडियो सुनिए। हिना रबानी खर वजीर मुमलकत बराए खारजा खुद एक्सेप्ट कर रही हैं ARY पर आकर कि हाँ अल्फाज तो सख्त थे, हाँ धमकी तो थी, हाँ बदतमीजी तो थी, हाँ आम नोशियत के अल्फाज तो नहीं थे। इसके अलावा इन्होंने जनाब कामरान खान साहब को इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर भी माना है। लेकिन कहती हैं अगर अमेरिका मोदी को यह कहता है कि जब तक मोदी रहेगा हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते, तो इसका मतलब मुदाखलत होगा। लेकिन बीबी अमेरिका अगर कहेगा कि मोदी जब तक रहेगा तो और तब तक ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, उसके साथ ही बदल भी दिया गया ना। अगर उसके साथ ही मोदी को बदल भी दिया जाए, उसकी हुकूमत भेज दी जाए, तो बज़ाहिर तासुर यह जाएगा कि अमेरिका की ख्वाहिश का एहतराम किया गया है। जरा ये जो ARY पे क्लिप चला है ना, जो बात किया हिना रबानी खार साहिबा ने, ये सुनिए। तस्वीर में प्रोफेशनल अपनी ड्यूटी की, क्योंकि यकीनन उसमें अनयूजुअल लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी, जो कि एक आई वुड से नॉट एंटायरली अनकॉमन। तस्वीर ने अपने असेसमेंट में ये लिखा 7 मार्च को, क्योंकि मैं ये रेकमेंड करता हूं कि जी, आपने ये सुन लिया जनाब हिना रबानी खार साहिबा क्या कहती हैं। वो कहती है कि सफीर के साथ वाकई सफीर झूठ नहीं बोल रहा, सफीर ने अपनी ड्यूटी की है, सफीर ने अपनी ड्यूटी की है, लिहाजा सफीर जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। और या मकबूल जान साहब, बड़ी जल्दी से आपको बता दूं, खत असली अमरीकी धमकी दुरुस्त, मगर साजिश नहीं है, सिर्फ मुदाखलत है, और ये मामूल की बात है। तो फिर फौरन खत शाया करो, इमरान का बयानिया खत्म करो। ऐसा क्या है जो 22 करोड़ आवाम से छुपा रहे हो? और या मकबूल जान साहब कहते हैं अगर तो आम खत है, मामूली नौयत का है,
फिर ख़त पब्लिक कर दो ताकि इमरान खान का बयानिया जो है वो दफन हो जाए। तो ये एक बात हो गई। इसके अलावा जी, इसके अलावा आर्मी के साबका जो ऑफिसर हैं इस वक्त वो मैदान में कूदे हुए हैं जनाब, और वो ये कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े जर्नैल हैं, वो इस वक्त आर्मी चीफ बाजवा साहब से मुतालबा कर रहे हैं और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा इस मुल्क को मजीद इंतशार की तरफ ना जाने दें, आप फौरी तौर पे इस पर कार्रवाई करें। ये जो ख़त है इस ख़त को झूठ बना के पेश ना करें या चोरों और डाकुओं का साथ ना दें। कामरान खान साहब का एक ट्वीट आपके सामने रख देता हूँ। अब तशवीश आम पाकिस्तानियों से निकल कर अनगिनत काबिल फ़ख्र साबिक फौजियों में जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी, लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम, एयर मार्शल शाहिद लतीफ़, मेजर जनरल हारून असलम ताहिर जैसी सैकड़ों काबिल फ़ख्र शख्सियात पूरी कुव्वत से अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं। तो यानी इस वक्त फौज के अंदर साबका जो रिटायर फौजी हैं, रिटायर जर्नैल हैं, वो भी ये जो नैरेटिव या ये जो मंजन बेचा जा रहा है इसको बाय करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक आम पाकिस्तानी जिसकी समझ और बूझ ही कम होती है, जो जज्बाती होता है, वो इसको कैसे बाय कर सकते हैं। अब क्या किया जा रहा है? आप जी जनाब स्पीकर जो नए बने हमारे राजा परवेज अशरफ साहब, ये कहते हैं कि मैंने इस्तीफे कबूल नहीं किए लेकिन मैं कर लूंगा। मैं एक एक पीटीआई के मेंबर को चैम्बर में बुलाना चाहता हूं, उनसे मैं तस्दीक करना चाहता हूं। अब मंसूबा यह है कि एक एक को बुलाया जाएगा, लालच दी जाएगी, धमकाया जाएगा, हर तरह से उन्हें खरीदने की कोशिश की जाएगी ताकि पीटीआई को मजीद तोड़ा जा सके, मजीद लोगों को मुनहरफ किया जा सके और मजीद लोगों से ये बयान दिलवाए जा सके, उन्हें धमका के कि देखें हम तो इस्तीफा देना नहीं चाहते थे, हमें चेयरमैन ने कहा लिहाजा हमने दे दिया, लिहाजा अब हम इस्तीफा नहीं देना चाहते, ताकि इस हुकूमत को चलाया जा सके, कुछ लोगों को वापस लाया जा सके। कुछ और खबरें बहुत बड़ी मैंने आपके सामने रखनी है। एक तो जनाब ये है कि वफाकी हुकूमत ने जो इस वक्त रंग बिरंगी हुकूमत बनी है, इसके अंदर शाजिया मरी आपको पता है, उन्होंने एहसास ग्रुप, जहां पे पहले सानिया निश्तर साहिबा थी, अब उनको वो ओहदा मिला है, तो वो कहती है कि एहसास प्रोग्राम का नाम मैं तब्दील कर रही हूं क्योंकि ये जो डेटाबेस थी ये थी बेनज़ीर भुट्टो प्रोग्राम जो था, बेनज़ीर प्रोग्राम जो था वो प्रोग्राम था, लिहाजा अब एहसास बेनज़ीर प्रोग्राम, बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम, बेनज़ीर फला प्रोग्राम। तो इस वक्त खान के तमाम मनसूबों को मट्टी में मिलाया जा रहा है, उनके नाम तब्दील करके अपनी तख्तियां लगाई जा रही है। देखिए एहसास ना तो खान साहब की सास का नाम है, ना खान साहब की मासी का नाम है, ना खान साहब की फुफ्फी का नाम है। जो कहें कि खान साहब ने एहसास का मतलब होता है केयर, कि आपका कोई एहसास करने वाला हो, सरकार आपका एहसास करने वाली है, आपका ख्याल रखने वाली। तो ये एक आम नाम था, किसी भी पार्टी का तासुर इससे नहीं जाता कि फलां पार्टी का ये नाम था, या इसमें इंसाफ आ गया है, या इसमें खान साहब की वालदा शौकत खानम का नाम आ गया है, या अकरामुल्लाह खान न्याजी का नाम आ गया है, तो इसको तब्दील करना चाहिए। यानी इस वक्त हर किस्म के मंसूबे पर पानी फेरा जा रहा है। इसके अलावा जी शहबाज हुकूमत के खिलाफ MQM ने एहतजाज की धमकी दे दी। ये जनाब खबर है, MQM ये कहती है कि हमारे जो मुतालिबात हैं, हमारा जो एग्रीमेंट है, आमिर खान ये कहते हैं अगर वह पूरा ना किया गया तो फिर हम आएंगे सड़कों पर और हम अपने मुतालबात की मंजूरी तक शहबाज हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। अब क्योंकि जमातें ज्यादा हैं, मिनिस्ट्रियां कम हैं, एक कहता मुझे वो मिलनी चाहिए थी, तुमने वो उसको क्यों दी, उस वजह से लड़ाई हो रही है। और लारा तो इनको दे दिया गया था कि आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आप दिया नहीं जा रहा। अब जनाब ये जो हैं वो लड़ाई के मूड में आ गए हैं और MQM ने बाकायदा धमकी दे दी है। इसके अलावा जी ANP असफंदियार वली साहब, उन्होंने भी बगावत कर दी है। ये खबर है, इत्तेहादी जमात नाराज, वज़ीर आज़म की दरख्वास्त के बावजूद साफ इनकार। तो असफंदियार वली साहब कहते हैं कि हम नाराज हैं, हम हुकूमत में नहीं आएंगे, हम काबीना में नहीं आएंगे। अब ANP ये चाहती है कि मौलाना असद यानी फजलुर रहमान साहब के जो साहबजादे हैं, उनको जो मुवासलात की वजारत मिली है ना, वो कहते हैं हमें चाहिए। यानी बुनियादी तौर पे लड़ाई फजलुर रहमान की और ANP की है। अब जो वजारत मिली है ना फजलुर रहमान साहब को, वो ये कहते हैं कि ये हमें दो।
अब इसी तरह से पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि वो जो फलां को वजारत दी है ना, वो हमें दो। पंजाब के अंदर गवर्नर हमारा लगाओ, चेयरमैन सेनेट हमारा लगाओ, क्योंकि हमारी अक्सरियत है, तुमने वजीर आजम बना लिया है ना, हमारा चेयरमैन सेनेट लगाओ, सदर हमारा लगाओ। तो इस तरह अब लड़ाई हो चुकी है। ओहदे कम हैं, लेने वाले ज्यादा हैं, जिनको दिए भी जा रहे हैं वो कहते हैं नहीं फलां का ज्यादा अच्छा ओहदा है, मुझे क्यों नहीं मिला। अब जो चौधरी सालिक साहब को ओहदा दिया गया है सीपैक अथॉरिटी का, अब मुस्लिम लीग नून की जानब से बाकायदा ऐलान किया गया है कि सीपैक अथॉरिटी को हम खत्म करने जा रहे हैं, ये फंक्शनल नहीं है, ये बोझ है, हम इसको मजीद नहीं चलाना चाहते। और उधर सालिक साहब को वो ओहदा भी दे दिया। तो इस वक्त सख्त लड़ाई जारी है। ये इंपोर्टेड हुकूमत, ये रंग बिरंगी हुकूमत चलने का नाम नहीं ले रही। और इस वक्त पूरी कौम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है कि किस तरह तमाम लोग इमरान खान के खिलाफ एक हो चुके हैं और लोग सड़कों पर हैं। एक और खबर आपको बता दूं, ईद के बाद 15 लाख से जायद लोग खान साहब इस्लामाबाद बुलाने जा रहे हैं और इस्लामाबाद को बंद करने जा रहे हैं। यानी एक बड़ा धरना दोबारा से इस्लामाबाद की सड़कों पर होने जा रहा है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।